तिवारी सर, आपसे समझना चाहता हूं, ये खबर बहुत बड़े इंप्लीकेशन वाली खबर है, आप कैसे देखते हैं इसको? दिनेश, ये जो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो भी इक्विपमेंट छिपाने की है, ये तो बहुत ही खतरनाक चाल है, एक तरीके समझ सकते हैं। अगर वहाँ पर कुछ की कोशिश की गई, अगर हल्का भी लीक हुआ, वो एक बहाना बन जाएगा न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए। ये बहाना को रोकने के लिए, इस एक्सक्यूज को, जिस रीजन होगा, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा एक बात है कि न्यूक्लियर जो प्लांट है जापोरोजिया का, ये रशिया के कंट्रोल में है। ये जो है, ये इक्विपमेंट पहले से छिपाए हुए हैं या अभी छिपाए जा रहे हैं, ये एक थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट होगा। अब जहां तक इस वॉर का सवाल है, एक दो नहीं है सर, हाँ, वहां कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। जहां तक ये सवाल है कि जब तक बाहर के जो आर्मामेंट्स इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उनको जब तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। रशिया कुछ हालत में सक्सेसफुल रहा है, किसी किसी कंडीशन में सक्सेसफुल रहा है जहां जहां उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन ये जो यूक्रेन की जो कोशिश है, जहां भी न्यूक्लियर प्लांट्स है, उनमें ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छिपाने की कोशिश, ये बहुत तगड़ी उनकी चाल है। इसमें अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो इसका बहाना कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ये बहाना लेने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। वाकई इंटेलिजेंस इनपुट मिले, क्योंकि 1 साल पूरा होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बहाने की जरूरत होगी। ये जरा मैं समझना चाहता हूं जनरल कोचर। देखिए, ये जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, इनके अंडरग्राउंड स्टोरेज शेल्टर्स होते हैं। उस अंडरग्राउंड स्टोरेज शेल्टर को कोई भी देश की फौज इस्तेमाल करेगी जब ऐसी लड़ाई होती है, अपने वेपन्स की सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि जो अभी विंटर्स का महीना है, जो अभी वॉरफेयर हम देख रहे हैं, उसमें काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आप ग्राउंड में टेरेन को लेके उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उसको कोई भी कंट्री की फौज उसको प्रोटेक्ट करना अपना ज़रूरी समझेगी। और मैं इसमें कोई इसको गलत चीज़ नहीं देखता हूँ। अगर यूक्रेन ने ये स्ट्रैटेजी अपनी निकाली है, और अगर आपने देखा होगा जितने भी एम्युनिशन स्टोरेज थे, एम्युनिशन डंप्स थे और फ्यूल के स्टोरेज थे, वो ऑलरेडी टारगेट हो चुके हैं। और ये लड़ाई, जैसे कि यूक्रेन टैंक्स भी ले रहा है, लेपर्ड 2 की तरफ भी जा रहा है। सर मैं उधर आता हूं, लेकिन आपने ये कहा कि ये लेजिटिमेट है। अगर यूक्रेन ऐसा करना चाहता है, यूक्रेन की टेरिटरी में वहां कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उसका क्या करना चाहता है, ये उसकी मर्जी। अब जरा मनीषा, मैं आपके पास आता हूं। 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर काम कर रहे हैं, जिसमें 16 रिएक्टर्स हैं जो फंक्शनल हैं। ऐसे में यहां पर हथियारों का कई जगहों पर छिपाए जाने की संभावना बनती है। अगर इनमें से किसी को भी रशिया ने टारगेट करके अटैक कर दिया, ये कहते हुए कि यहां तो हथियार छिपाए गए हैं, तो क्या होगा? और इसके लिए वर्ल्ड रिएक्ट कैसे करेगा, खासतौर से वेस्ट? बिल्कुल दिनेश, देखिए, रूस का ये दावा निराधार भी नहीं है। मैंने खुद मरियोपोल जाकर देखा है। आपको याद होगा कि मरियोपोल के 2 बड़े स्टील प्लांट, अजोवस्टल स्टील प्लांट और इलीच स्टील प्लांट, इन दोनों जगह पर मैंने देखा कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने उसे अपना एक बड़ा सा सैनिक ठिकाना बनाकर रखा था। वहाँ पर यूक्रेन की सेना के हथियार मौजूद थे। हाँ, ये बात सही है कि रूस और यूक्रेन दोनों बड़े पैमाने पर अस्पतालों को, स्कूल को अपने सैनिक ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। बल्कि मरियोपोल से आगे में बढ़ा था तो एक चिड़ियाघर में जो है यूक्रेनी सेना ने बहुत सारे हथियार छुपा के रखे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी में अपने, अब ये जरा मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को ये जरा क्लोज करके, और जब मनीष ये बोल रहे हैं तब इसको जरा क्लोज कीजिए। ये देखिए, ये हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि फंक्शनल हैं इस वक्त वहां पर यूक्रेन के भीतर। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, यहां पर अगर आप देखेंगे, ये है रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये आपको दिखाई दे रहा है खेमलिंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये है दक्षिण का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये है ज़ैपोरिज़िया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हथियारों को छिपाए जाने की ज्यादा संभावना कहां है, तो ये जो पोलैंड से लगता हुआ बॉर्डर है, ये पश्चिमी बॉर्डर है, यहां पर आप देखें रिवने, और ये जो है, और बड़ा करता हूं इसको, ये आपको अब दिखाई दे रहा है खेमलिंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये खेमलिंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या ये जो देख रहे हैं मनीष, यहां पर छिपाए जाने की संभावना ज्यादा है क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, कुछ हथियार ऐसे जिन्हें वो बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें तो वो पोलैंड बॉर्डर पर छुपा सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे ऐसे हथियारों की ज़रूरत है जो वो युद्ध के मोर्चे पर लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें बहुत दूरी पर वो नहीं रख सकते, बल्कि वहाँ पर जो आसपास में जो दूसरे और न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पर छुपा सकते हैं। और उसके पीछे का एकमात्र रीज़न ये है कि रूस की तरफ से जो लगातार हवाई हमले किए जाते हैं,
ज़्यादातर उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर यूक्रेन के बहुत सारे वेपन भंडार भरे हुए हैं, उनसे बचने के लिए वो यहां पर रख रहे हैं, ताकि उन्हें लगता है कि रूस ऐसी जगह पर हमला नहीं करेगा। और मैं ये भी मानकर चलता हूं कि रूस वाकई में इस मामले में अभी तक संजीदा बना हुआ है कि उन फैसिलिटी को वो अभी टारगेट नहीं ठीक है। अब ये विनय शुक्ला सर के पास जाता हूं। विनय शुक्ला सर, रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से यह दावा किया गया है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से यह दावा, ये असल में ये जो साइ वॉर है उसका हिस्सा है, या इसमें सब्सटेंस है और इसलिए रशिया दुनिया के सामने रख रहा है, खासतौर से अमेरिका के सामने? ये है लड़ाई, एथिक्स की बात करने वालों की लड़ाई। नहीं, ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि दोनों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपने दिखाए हैं वो बहुत क्लोज हैं, क्योंकि जो सप्लाई होगी, क्योंकि अब नई सप्लाई आने वाली है मैसिव, क्योंकि स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है, तो उनके लिए हथियार रखने होंगे ऐसी जगह पे कि सेफ रहें बिफोर दे आर यूज्ड। तो ये बहुत लॉजिकल है। और जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि ये हर एक आर्मी अपनी जो है उनको बचाने, ये लॉजिकल तो है, ये लॉजिकल है, लेकिन आप देखिए IAEA के कितने दौरे हुए ज़ैपोरिज़िया को लेकर, और ये कहा गया कि कम से कम इस जगह को लड़ाई से दूर रखा जाए, यहां बफर जोन बनाकर रखा जाए, वरना ये बड़े कैटास्ट्रोफी को जन्म दे सकता है। क्या यूक्रेन इसको लेकर खुद सीरियस है सर? सबसे बड़ी बात यह है, यह जाहिर है दोनों के लिए लेजिटिमेट हो सकता है, एक की टेरिटरी है, वो चाहे जहां जो चाहे वो रखे, और दूसरे के लिए यह हो सकता है कि युद्ध में आप उन जगहों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो बड़ी कैटास्ट्रोफी को जन्म दे सकते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।